स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस। हाँ जी, एनपीएस वर्सेस यूपीएस जो हमारी नई पेंशन योजना थी और जो हमारी नई दूसरी पेंशन योजना आई है जिसको हम लोग बोलेंगे एकीकृत पेंशन योजना, जो कि मोदी सरकार ने सैटरडे को जो है उसको लॉन्च किया हुआ है। तो ये वाला फ़ोटो जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये तो आपने देख ही लिया होगा, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं फटाफट देख लेता हूँ। रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% निश्चित राशि मिलेगी। दूसरा इसका पॉइंट है 50% राशि के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य। और लास्ट इसका पॉइंट है सरकारी कर्मियों को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये। तो ये आज के न्यूज़पेपर के मेन हेडिंग थी और इसके ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है इनके मेन पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की इस नई पेंशन योजना के बारे में। देखिए, सन 2004 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो एक नई पेंशन योजना की जो है शुरुआत की गई थी, और जिसका सरकारी कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा ही विरोध किया। तो इस विरोध के चलते कई सालों बाद अब एक नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं। रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सा जैसी सेवाओं में देश भर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं। इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठते आए हैं और उस पर अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी है और इस एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश को मंजूर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। अब इसके क्या पहलू हैं, इसमें क्या क्या दिखाया गया है, उसको हम समझेंगे आगे की वीडियो में। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के 5 स्तंभ हैं। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पहला जो इसका स्तंभ है 50% की सुनिश्चित पेंशन। सरकार, कैबिनेट का कोई भी कर्मचारी जो सरकारी सेवा में है उसको अपनी सैलरी का 50% जो पेंशन है वो उसको सुनिश्चित तौर पर मिलनी ही मिलनी है। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इसका मतलब है कि आप रिटायरमेंट होंगे उससे 1 साल पहले की जो आपकी एवरेज सैलरी होगी उसका 50% आपको एज अ पेंशन दिया जाएगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। अगर आप अपनी सरकारी सेवा में 25 वर्ष तक की सेवा को पूरा कर लेते हैं तभी आपको ये 50% का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज के केस में 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। अब वो अनुपात क्या है उसको हम आगे वीडियो में समझते चलेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो पारिवारिक पेंशन पे है। पारिवारिक पेंशन का मतलब है किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। पिछली स्लाइड में देखते हैं, अगर हम मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी जो है 1 लाख रुपए है ना। अगर वो जॉब कर रहा है और उसकी 12 मास की जो मूल वेतन का जो सेवानिवृत्त से पहले के 12 महीने के जो औसत मूल वेतन है वो 1 लाख रुपए है, तो उसको 50,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति का निधन हो जाता है ना, अगर व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को जो है उस
पेंशन का 60%, यानी अगर 50,000 है तो 50,000 का 60%, 30,000 रुपये उसके परिवार को मिलेगा। तो ये है मोदी सरकार की जो पेंशन योजना का है दूसरा पॉइंट। इसके तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बताया गया है न्यूनतम पेंशन के बारे में, मतलब कम से कम पेंशन कितनी मिल सकती है। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्ते को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास होगी। देश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो हर साल बढ़ता है। इसी के हिसाब से मोदी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो पेंशन है वो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल बढ़कर ही मिलेगी। और 10 साल की सेवा करने वाले लोगों को या 10 साल से जो कम सेवा कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराई जाएगी। ये था मोदी सरकार का इस नई पेंशन का तीसरा पहलू। इसके चौथे पहलू की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन, मतलब ये हुआ कि जो आपकी सैलरी पेंशन है उसमें महंगाई भत्ता की जो परसेंटेज है उसको हर साल एज अ इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। यह था हमारा इस पेंशन योजना का चौथा पहलू। इसके नेक्स्ट पहलू की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए कि 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान जो है वो 6 महीने के आधार पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ये था हमारा पांचवा चरण। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे किस किस को इसमें फ़ायदा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अभी तो ये केंद्र सरकार का फैसला है, तो केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि संख्या लगभग 23 लाख के आसपास है। 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा एनपीएस और यूपीएस का विकल्प चुनने पर मिलेगा। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहें तो उसमें रह सकता है, अगर यूपीएस अपनाना चाहें तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारों को भी इस राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है, और इसमें अभी तो फिलहाल बता दें तो केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारी राज्य सरकारें चाहती हैं तो इसको राज्य में लागू कर सकती हैं, जिसमें 90 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार जो योगदान है वो 18.5% हो गया। अभी तक 14% था, जिसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया। इससे पहले जो आपका ओपीएस चलता था उसमें 10% ही था। कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी और सरकार 10-10% का योगदान देते हैं। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। यह अपने आप में बड़ा कदम है। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो ये केंद्र सरकार का बड़ा योगदान केंद्रीय कर्मचारियों के हित में। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके पढ़ेंगे हम किन्हें मिलेगा फ़ायदा। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 यानी कि जो एनपीएस को फॉलो कर रहे थे से अब तक आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फ़ायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेंगे। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट की होगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
तो ये वित्त सचिव डॉक्टर सोमनाथन की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि जो 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भी केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे वो इस पेंशन योजना का फायदा उठा सकते हैं। अब इसकी लास्ट स्लाइड में और इसके लास्ट ऑप्शन में हम सीखेंगे कि एरियर्स की गणना कैसे होगी। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए, कब वे सेवा से निवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली, यह सारी जानकारी हमारे पास है। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना से जुड़ने के लिए। एक तो आप एनपीएस या फिर यूपीएस, दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा मेन हेडलाइन चल रही थी न्यूज़पेपर्स में, उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप बताएंगे कि एनपीएस और यूपीएस में आप क्या चुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही शानदार जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।